नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी ईएसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का भैया स्वागत करते हैं। और आप सबसे एक आग्रह करते हैं भैया। बात क्या है, 1 जनवरी के बाद में पहली बार तो हमारे यहाँ हर साल 1 जनवरी को बच्चों का कार्यक्रम होता है। 1 जनवरी को कार्यक्रम के बाद में 1 जनवरी के बाद से भैया अब आप सभी बच्चों से और आप सभी पेरेंट्सों से, अभिभावकगण से हमारा विनम्र निवेदन है कि आपके बच्चे अगर अभी भी कहीं इधर उधर भटक कर और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो अब अंतिम जो क्षण है जनवरी से हम 1.5 महीने का भैया 1.5 महीने का रिवीजन क्लास लाने जा रहे हैं, जिसमें 4 घंटा से 8 घंटा तक का रिवीजन क्लास होगा और उसमें ऑल सब्जेक्ट उनका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, अनसॉल्व पेपर से सॉल्व कराया जाएगा और उनको पेपर लिखने का तरीका बताया जाएगा। और प्रैक्टिस इतनी लाजवाब होनी चाहिए, इतनी लाजवाब होगा भैया, इतना ज़्यादा तैयारी करवाने का पूरा प्रयास है। 1.5 महीने का रिवीजन टेस्ट है। रिवीजन टेस्ट समझ लीजिए, रिवीजन क्लास समझ लीजिए। उसमें 8-8 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी फीस जो है वो 1000 रुपया रखा गया है। उसमें 8 जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जो भी है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी, चाहे वो 12th क्लास का हो और वो हो चाहे 10th क्लास का, सभी की बच्चों की तैयारी जो है रिवीजन क्लास ऑल सब्जेक्ट का लाने जा रहे हैं। जिसमें 2 लोग मिल करके, हम भाई हैं, मेरा छोटा भाई है रियांशु तिवारी, दोनों लोग मिल करके सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है पूरा सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिसमें सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर इधर उधर अभी तक कहीं भी अगर इधर भटक रहे होंगे या फिर कहीं मान लो पूरा साल वो अपना बर्बाद कर चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग आ जाएंगे तो इस 15 दिन के अंदर या 1.5 महीने के अंतर्गत मैं इतना प्रयास कराऊंगा जिसमें आप पूरे अच्छे नंबर से कम 70% की गारंटी लूंगा सिर्फ 2 महीने में। बाकी अब पूरे साल जो मेहनत किए हैं उनका तो परसेंटेज बनेगा बढ़िया, लेकिन जो 2 महीने लास्ट के मेहनत कर लेंगे इनका 70% से नीचे नहीं आने दूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है, मेरा पूरा आपसे वादा है। ठीक है भैया। तो जैसा कि मैं रोज भैया क्लास में आता हूं और डेली कुछ ना कुछ आपको सूचना देता रहता हूं, बताता रहता हूं, आप लोग को सूचना मिल गई होगी। अब आगे एक सवाल है जो कि समांतर श्रेणी से लिया गया है और ये समांतर श्रेणी इसमें जो चैप्टर चल रहा है, जैसे कोई अगर टफ है तो उसको अपलोड करा दिया जाता है, जिससे मान लो बच्चे अपने घर पर भी हैं तो एक बार नेट चालू करें और यूट्यूब पे हो या फिर क्या नाम उस पर फेसबुक चैनल पे हो, दोनों पे आपको हमारे यहाँ का कोई भी क्लास सब अपलोड करवा दिया जाता है, आपको मिल जाएगी, आप लोग पढ़ लिया करिए भैया। ठीक है भैया। तो जैसा कि ये जो सवाल है डेली की तरह मैं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, तो ये सवाल लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का भैया। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सवाल अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो लगाने में बहुत दिक्कत होता है। तो किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, इसमें सिद्ध करना है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद और 11वां पद का 3 गुना है। फिर से सुनिएगा भैया सवाल। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वां पद का 3 गुना है। 25वां पद 11वां पद का कितना गुना है, यही तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसे पहला पद उठा लेते हैं, जो भी इसमें दिया हुआ हो। चौथा पद दिया हुआ है तो हमने तुमको सार्वंतर निकालना बताया, समांतर श्रेणी बताया, nवां पद निकालना बताया। अब उसके बाद में इसमें कह रहा है चौथा पद तुम्हारा क्या है, शून्य है। क्या है, यानी देखिए भैया बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे एक झटके में लगा दूंगा और ये सवाल तुम्हारे खोपड़ी में छेद करके ठूंस दिया जाएगा। एकदम लेने के लिए तैयार हो, बाकी मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। देखिए बाबू, तो चौथा पद पहले तो तुम जानते हो कि जो प्रथम पद है उसे किससे व्यक्त करते हैं, और द्वितीय पद को किससे, a+d से, और तृतीय पद बेटा बराबर बोलो, तीसरा पद किसे, a+2d, और तीसरा पद चौथा पद a+3d। यानी ये जो तुम्हारा पद है, जो तुम्हारा चौथा पद है वो क्या कह रहा है, शून्य है। क्या कह रहा है, तो सवाल अगर आप समझते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चौथा पद आपका शून्य है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चौथा पद क्या है। देखो चौथा ऐसे लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का चौथा पद का
चौथा पद, अभी लिखना तो हमने बता दिया, चौथा पद a प्लस 3d बराबर क्या है, शून्य तो है, शून्य की बात कर रहा है भैया। अब भैया हो आप लोग भी देखिए, ऐसा है पढ़ते समय बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान भटकाएं ना। अगर आप भी ध्यान भटकाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। कुछ भी बताया जाए एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे, फिर सवाल भी आसान लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं कन्फ्यूजिया गए हैं या फिर भ्रमित हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको बार बार रिवाइंड करके देखिए भैया, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो चौथा पद है अपना a प्लस 3d, ये क्या है भैया, शून्य है। बात यही तो कह रहा है, शून्य है। तो अब ये बताओ, अगर यहाँ a है, इसको रोका जाए a, तो ये प्लस 3d है, उधर जाए क्या होगा, माइनस 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारी a की वैल्यू यहाँ निकल गई। बताइए निकली कि नहीं निकली, a की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद में कह रहा है 25वां पद 11वां पद का 3 गुना है। 25वां पद 11वां पद का 3 गुना है। एक बार बताइए, जब 25वां पद, 26वां पद, 75वां पद, 100वां पद, इसकी बात कर रहा है, मतलब क्या, यनवा पद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यनवा पद की बात कर रहा है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 25वां पद, यही तो 25वां पद। ये बताओ 25वां पद यानी यनवा पद, तो क्या लिख सकते हो, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है यनवा पद के लिए, ए एन बराबर ए और प्लस में n-1 इंटू डी। बताइए यही तो होता है। तो जो तुम्हारा 25वां पद है वो n के जगह बाद आएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है ए एन के जगह हो जाएगा तुम्हारा 25वां, क्या हो जाएगा, बराबर में ये जो तुम्हारा a है, a की वैल्यू, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण, तो a की वैल्यू जो है वो अभी पहले लिख लें तब बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, अरे भैया, ओए हीरो, इधर देखो, अर्पित तिवारी, तुझसे है दुनिया हारी, हे भगवान। यहाँ पे a और प्लस में n के जगह क्या रखोगे यहाँ पे, क्योंकि nवां पद है भैया, ध्यान रखो nवां पद है, तो यहाँ क्या रखोगे, 25 माइनस 1 और इंटू में क्या, बताइए कोई दिक्कत। अब इस समीकरण में, इस सूत्र में a के जगह पर क्या रखोगे, अरे भैया -3d रखोगे, क्योंकि a की वैल्यू हम बताए पहले ही निकाल चुके हो तुम, a की वैल्यू यहाँ पे पहले ही निकाल दिया गया, ठीक है। तो भैया देखा जाए यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ a 25 बराबर a के जगह पे आएगा तुम्हारा -3d और प्लस में यहाँ पे 25 में 1 घटेगा, 24 बचेगा। क्या बचेगा, और 24 को अगर d से गुणा कराएंगे तो 24d हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे a 25 बराबर, अगर 24d में से 3d निकाल दो कितना बचेगा, 21d, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में 21d बचेगा। यानी अगर देखा जाए कि 25वां पद कितना आया, 25वां पद कितना आया, 21d आया, 25वां पद तुम्हारा 21d आया, ठीक। और उसके बाद में अभी हमें निकालना है 11वां पद। क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है भैया। तो यहाँ पे ये जगह ले लेते हैं इसे और 11वां पद निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11वां जो पद है ऐसे लिखें, जिस तरह लिखते हैं वैसे, समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में 11वां पद, 11वां पद, तो इसके लिए सूत्र वही लगेगा। ये बताओ, जब कौन पद की बात करते हैं तो यनवा पद ही, तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी देख लेते हैं, तो एन मतलब 11वां पद, यही तो 11वां पद बराबर a कितना है भैया, a भी नहीं रखेंगे, रुक जाओ, तो a यहाँ पे ऐसे रख दो, प्लस में nवां पद, तो n कितना, 11वां, n कितना, 11वां, तो यहाँ क्या रखेंगे 11, और माइनस में क्या है 1, इंटू में क्या बाबू, d है, ठीक है। अब यहाँ पे a 11वां पद है बराबर, अब बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो समीकरण 1 लिख दें, समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 का है बार बार बोल रहे हैं, समीकरण 1 बार बार क्यों बोल दे रहे हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, a की वैल्यू
निकाल लिया गया है, उसे इस सूत्र में रख देना है ताकि इसका भाई पद निकल जाए। तो समीकरण 1 से यहां पे बाबू ये A11 इक्वल टू ए के जगह क्या रखोगे -3D। यहां से देखो a बराबर -3D, तो a बराबर -3D और प्लस में 11 में से 1 घटाओ भैया 10, और 10 को गुणा 10 में गुणा कराओ D से, क्या हो जाएगा 10D, क्या हो जाएगा 10D हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये A11 बराबर ये 10 में से भैया ये 3 घटाओ तो भाई ये 10D है, ये 7D है, तो 10D में से क्या घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस में कि माइनस में। अब ये देखिए जो कह रहा था इसको देखिए, ये 11वां पद तुम्हारा 7D आ रहा है, कितना आ रहा है, और 25वां पद कितना आ रहा है 21D, कितना आ रहा है। और सवाल में कह रहा था कि 25वां पद 11वां पद का 3 गुना होना चाहिए, यही तो 25वां पद 11वां पद का कितना गुना होना चाहिए, तो 25वां पद तुम्हारा कितना है 21, कितना है 21, और 11वां पद कितना है 7। ये बताइए 11वां पद कितना, 11वां पद का 25वां पद 3 गुना तो होना चाहिए, तो 11वां पद तुम्हारा 7 है, 11वां पद कितना है 7, और 7 त्रिक बताइए 3 गुना 25वां पद है कि नहीं है कि नहीं है। अब इसको लिख सकते हो खूब जबरदस्त तरीके से, यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया एक पॉइंट करके लिख दो 25वां पद 11वें, ऐसे लिखो 25वां पद 11वें पद से 3 गुना है, अर्थात लिख सकते हो अर्थात 25वां पद बराबर कितना है भैया 21, कितना है 21, और 11वां पद कितना है 11वां पद बराबर 7। तो वैसे तुमको पता चल रहा है कि 11वां अगर 7 है तो 25वां कितना भैया लिख सकते हो इति सिद्धम, क्या लिख सकते हो इति सिद्धम लिख सकते हो, या फिर प्रूव्ड लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, प्रूव दैट लिख दो। कुल मिला के ये तुम्हारा जो सवाल है पूरी तरीके से लग गया, ठीक भैया। अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अच्छा तुम लोग को बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत भी है तो बार बार वीडियो इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक भैया। या फिर अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो आप स्पीड में देख लीजिए, आपकी समझ में आना चाहिए बस। कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो या नहीं समझ में आ रहा, आसान तरीके से पूरा प्रयास किया जाएगा सवाल को समझाने के लिए। और भैया देखिए इसी प्रकार के सवाल को सीखने के लिए मैं डेली कहता रहता हूं कि आप एसपी क्लासेस गोंडा से जुड़ जाइए। और भैया ये क्या नाम है, फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, और इसको यूट्यूब चैनल को, अपने गोंडा का चैनल है भैया एसपी क्लासेस गोंडा के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप आ जाया करिए। देखो ऐसा है कि डेली इसलिए बुलाया करते हैं कि कुछ भी छूटे ना आपका भैया, ठीक। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।